हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केएसएल में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोगों की जो प्रश्नावली है क्लास 10th मैथ में प्रश्नावली 1B है। तो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1B में आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली कक्षाओं में, इससे पहले वाली क्लास में वीडियो में क्या हो चुका है, कहते हैं प्रश्नावली 1A कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोग नए हो तो वो पिछले लेक्चर को देख कर के आइए। और कहते हैं कि आज जो हम लोगों का जो प्रश्नावली 1 है 1B शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत इजी से कहते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे और आप लोगों को अच्छे अच्छे तरीकों मतलब कि आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स कहते हैं कि आप लोग ध्यान से बोर्ड पर फोकस करके देखिएगा और आपको आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, सब कहते हैं कि आज को वीडियो बहुत खास होने वाली है। कहते हैं बस मन लगा करके फोकस से बस एक जगह, वो है क्या चीज़, बोर्ड पर फोकस करिएगा। बहुत आनंद, बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में कह दे। और आज कह दे कि ढेर से ढेर ज़्यादा मतलब कि ढेर सारा क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोगों को दिखाएंगे और अच्छे से समझ में भी आपको आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। क्या कह दे, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। चलिए देखते हैं। पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा, सूत्र आता है प्रश्नावली 1B। तो शुरू करने जा रहे हैं हम प्रश्नावली 1B। प्रश्नावली 1B तो शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सूत्र होता है। एक सूत्र याद रखिएगा कि दो संख्या, पहले हिंदी में लिख रहे हैं हम, दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दोनों का मासा, दोनों संख्या का मासा, मासा बोलिए चाहे HCF बोलिए, गुणे दोनों संख्या का लासा। इसको क्या कहते हैं हम, एलसीएम कहते हैं। अब इसको हिंदी में लिख दें, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ए और बी कोई दो संख्या होगा तो दो संख्या का गुणनफल बराबर ए कॉमा बी, मतलब दोनों का क्या चाहिए, मासा चाहिए, मतलब एचसीएफ चाहिए, गुणे दोनों का क्या चाहिए, एक बार एलसीएम भी चाहिए। तो ये सूत्र होता है। ये सूत्र कब अप्लाई होता है, जब दो संख्या हो, तब केवल और केवल दो दो पद दिया होगा, दो पद होगा तभी ये सूत्र, यानी कि ये जो सूत्र है वो सेटिस्फाई होता है, वरना सूत्र पर सेटिस्फाई ये नहीं कर पाएगा। अब एक एग्जांपल देते हैं हम आप लोगों को। चलिए एग्जांपल नहीं, एक क्वेश्चन लगाते तो आप लोग खुद समझ में आएगा। ये सूत्र याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्या कोई भी हो, मान लो 15 हो और 12 हो, 15 हो 12 हो तो उनको दोनों को गुणा कराइए और उनके CF को और LCM को दोनों को गुणा कराइए। दोनों के मान क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन पर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के विधि से हल करो। अभाज्य गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। कोई भी संख्या दिया है उसको क्या करना है, अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या दिया हुआ, पहला कहते हैं 140। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला 140, 140 का निकालिए। तो 140 का पहले हम क्या करते हैं, भाग विधि से गुणनखंड। हमें दिखाना क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले भाग विधि से हम निकाल लेते, देखते क्या आता है, 2 से 2 सत्ते 14, 0 उतरा। देखिए पीछे क्या है, सम है कि विषम है, तो सम संख्या है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं सम संख्या। सम संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 10 12 14, यही तो होता है। डॉटेड लाइन दिखा सकते हैं सम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है, कहते हैं विषम संख्या जो होता है, ये सम संख्या हो गया। विषम संख्या क्या होता है, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9 11, डॉटेड लाइन अनंत तक लिख सकते हैं इसको। तो अब ध्यान रखिएगा, सम संख्या सदैव किससे कटता है, 2 से कटता है। सम संख्या अगर आता है तो उसको हम सदैव किससे काटेंगे, 2 से। विषम संख्या आता है तो उसके लिए हमें नंबर ढूंढना पड़ेगा।
तो पीछे चेक करिए सम है कि विषम है। 0 है तो 0 चेक करिए सम में आ रहा है, विषम में आ रहा है कि सम में आ रहा है। तो देखिए 0 किस में आया हुआ है, सम में आ रहा है, मतलब इस सम संख्या किससे काटेंगे, 2 से, तो 2 से कट गया। फिर आया नीचे, फिर 0 यानी कि 70 आ रहा है, 70 की इकाई में क्या है 0, तो 0 को फिर किससे काटेंगे, हम कहते हैं 0 आता है तो 2 से, फिर 2 तिहाई 6, 1 बचा रह गया, तो 1 की तरफ अगर 0 की तरफ 1 गया तो 10, 2 पंचे 10, फिर 5 से, 5 सत्ते 35, फिर 7 एकन्नम 7। ये तो आ गया क्या, गुणनखंड आ गया, मतलब कि भाग डिस कर दिए। अब इसका हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के अगर रूप में लिखना है तो लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इनको गुणा कराएंगे तो टोटल कितना आएगा, 140 से क्या क्या गुणनखंड आया था, 140 का गुणनखंड 2 2 5 7, तो ये हमारे पास आया। तो इसी को कहते हैं अभाज्य, इसको बोलते हैं, फोकस करिएगा, इसको बोलते, पूरे को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये तो इस तरह से विस्तार करके लिखते हैं, फिर उसके बाद से हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं, मतलब जो भी संख्याओं से कटती है उनको गुणे के रूप में उतार दिया जाता है। तो ये होता है क्या, अभाज्य गुणनखंड। दूसरा देखते क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्या कह रहा, फोकस दीजिएगा यहाँ पर। दूसरा, ये तो पहला था, पहला नंबर था, अब दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 156। अब 156 का पहले निकाल लेते अलग। तो 2 से 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, देखिए पीछे कौन सी संख्या है, सम या विषम, तो चेक करिए सम है ये, तो 2 से कटेगा। फिर पीछे क्या है 8, ये भी सम है, फिर 2 से 2 3 6 2 9 18। अब 9 आया तो 9 सम है कि विषम है, तो विषम आ रहा है, 9 पीछे तो 9 किस में आता है, विषम में। 9 आ गया तो विषम, किससे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 13 किससे कटेगा, 3 से तो 39 कट के 13 बार में। अब बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें पहाड़ा पढ़ने पर 13 आता हो, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे पहाड़ा पढ़ने पर 13 आता हो। तो 13 को 13 से ही काटा जा सकता है, 13 को किससे काटा जा सकता है, तो 13 से ही। 156 के गुणनखंड बताइए, इसको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, इसी को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो बाकी जो क्वेश्चन है कहते हैं तीसरा चौथा पांचवा, इसको आप लोग करिएगा, अभाज्य गुणनखंड करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं, क्या दूसरे क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं, देखते क्या है, देखते क्या है दिया हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए फटाक से। लिखा क्या क्वेश्चन नंबर दूसरा में कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दूसरा क्वेश्चन में, एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, चलिए वो देखते हैं। पहला लिखा हुआ है, पहला 26 और 91 का, 26 क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरे का पहला 26 व 91 का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो, एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात करो। तो चलिए ज्ञात करते हैं। क्या होता है सूत्र, पहले एक चीज और लिख देते हैं यहाँ पर। मान लेते हैं कि ये जो 26 दिया हुआ ए का मान है, ये जो सूत्र होता है ए गुणे बी बराबर दोनों का मासा गुणे दोनों का फिर क्या होना चाहिए, एलसीएम मतलब लासा भी होना चाहिए। तो मान लेते हैं ए का मान कितना है 26, बी का मान कितना है 91। तो अब 26 और 91 तो पता हो गया, मतलब ए का मान 26 है, बी का मान 91। अब ए और बी का मासा निकालो और एक बार ए और बी का एलसीएम। चलिए निकालते हैं। 26 91 का हम क्या निकाले जा रहे, पहले गुणनखंड करेंगे, फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ फोकस बात को कह रहे हैं उस पकड़िएगा, सुनिए क्या करें। एचसीएफ मतलब ये होता है कि जिससे जितना पद होगा, क्या पद है यहाँ पर 2 पद दिख रहा है ना, 1 और 2, तो जितना भी पद होगा वो सारे के सारे पद जिस संख्या से भाग करा उस संख्या से कट जाते हैं, वो मासा कहलाते हैं। जितनी भी संख्याएं हो वो संख्याएं सारी की सारी कट जाती हो, जिससे हम काटते हो वो सारी की सारी संख्या कट जाती हो, तो वो मासा होगा। अगर नहीं कटती हो, एक कटता हो दूसरा न कटता हो, तो वो मासा नहीं होगा। तो पहले किससे काटे, 2 से, 2 से 13 बार में कटेगा 26, लेकिन 91 नहीं कटा। तो अब ध्यान से सोचिएगा
26 तो कट गया 2 से, लेकिन 91 नहीं कटा। तो हम कह सकते हैं कि 91 नहीं कटा, 26 कट गया, एक कटा और एक नहीं कटा, मतलब ये मासा HCF नहीं होगा। अब किससे काटे? 7 से। तो 7 से 13 नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 7 एक 7, 13 भी नहीं करेगा, 7 नहीं कटा। लेकिन क्या 7 से 91 कटेगा? तो 7 एक 7, 2 बचा 21 हुआ, तो 7 3 21, 13 बार में कट गया। तो ये भी मासा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 13 नहीं कटा था और ये 91 कट गया। अब किससे काटेंगे? 13 से। 13 एक 13, 13 एक 13। तो हमारे पास मासा केवल कौन आया? मासा केवल 13 आया। क्यों? क्योंकि इसी से हमारे पास दोनों संख्या ये कटी हैं। तो HCF हम क्या कह सकते हैं? HCF किसका किसका? 26 91 का कितना आया था? आया कितना है? 26 और 91 का मिलकर के 13 आया हुआ है। अब LCM क्या होता है? LCM के लिए हम क्या देखते हैं? जो कटता हो उसको भी गुणा करो, और जो नहीं कटता, मतलब कि जो भी यहाँ पर जो पद LCM में ध्यान से होइएगा, जो भी यहाँ पर पद आता है उन सबको गुणा कर देते हैं, वो LCM कहलाता है। तो 7 दूनी 2 7 14, 14 और 13 गुणा करेंगे तो 14 13, 13 चौक 52, 5, 13 का 13 5 18, कितना आएगा? 182, सॉरी 13 चौक 52, 5 13 5 18, 182। अब रखिए यहाँ पर A का मान कितना है? 26, B का मान 91, A, B। तो यहाँ पर रखिए A का मान कितना है? 26, B का मान 91। इसका क्या चाहिए हमें? HCF गुणे A का मान फिर 26, 91। इसका क्या चाहिए एक बार अब हमें? LCM। 26 और 91 को गुणा करिए, 26 गुणे 91, एक को 6 करेंगे 6, एक को 2 करेंगे 2, 9 6 54, 5 बचेगा, 9 दूनी 18, 5 23, क्या आएगा? 6 4 2 6, 2366। 6 का 6 2, 9 6 54, 5, 9 दूनी 18, 5 23, जोड़ेंगे तो ये 2366 आएगा। जोड़ेंगे नहीं, गुणा करेंगे तो 2366। अब इसका मासा कितना आया था? 96 और 91 का मासा, सॉरी 26 और 91 का मासा 13 गुणे 26 और 91 का मासा 182। 26 और 91 का लासा कितना है? LCM 182। तो इसको तो गुणा करने पर 2366 आया था, लेकिन इसको भी गुणा करिए, 23 13 दूना 26, 2 बचा, 13 8 104, 104 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 106 बचेगा, कितना? 10, 13 एक 13 10 23, कितना आ गया? दोनों का मान बराबर। तो यही कहा जाता है कि दो संख्याओं को गुणा करो और दोनों संख्याओं का मासा और LCM के एक साथ गुणा कर दो, दोनों का मान क्या आता है? बराबर आता है। तो हम कह देंगे कि वो हमारा क्वेश्चन सही से सही तरीके से सॉल्व हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था? दूसरा था। उतार लीजिए फटाक से। फिर एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत आसान शब्दों में बताएंगे आप लोगों को, जो समझ में आ जाएगा। कहते हैं तो उतार लीजिए फटाक से, मिटा लें हम आप लोग के यहाँ। कहते हैं दूसरा नंबर लिखा है 510 और 92। दूसरे का दूसरा 510, 92 ये लिखा हुआ है ना, 510, 92। तो निकालिए, मान लेते A का मान 510 और B का मान 92। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे LCM, पहले निकालेंगे, सूत्र वही फिर लगेगा, A गुणे B बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर A, B का मासा और गुणे A, B का क्या निकालना होगा? लासा। मतलब मासा और लासा को एक साथ गुणा करो और दोनों संख्याओं के एक साथ गुणा करेंगे तो दोनों का मान बराबर है। पहले रख देते मान, A का मान 510 गुणे B का मान 92, A का मान 510 गुणे B का मान 92। इन दोनों का चाहिए हमें HCF गुणे 510, 92। इसका क्या चाहिए हमें? LCM चाहिए। तो अब चलिए HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं। 510, 92 काटिए। यहाँ बताइए सम संख्या है, यहाँ पर भी सम है, तो सम संख्या आता है तो 2 से, 2 दूना 4, 1 बचा उधर गया तो 11,
2 पंचे 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो बच्चे 1 बचेगा तभी तो 11 होगा, कह दे। तो 1 बचा उधर गया तो 10, 2 पंचे 10, ये तो कट गया। 2 चौके 8, 2 छिंग 12, मतलब ये भी कटा ये भी कटा, ये मासा एक मिल चुका। फिर काटते हैं 2 से, तो 255 नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है, लेकिन यहाँ पर ये कटेगा 23 बार में, तो ये नहीं हुआ, मतलब एक कटा और एक नहीं कटा, मतलब ये मासा नहीं हुआ। अब यहाँ पर किससे काटते हैं हम? 5 से। 5 पचे 25, 5 का नम 5, 23 नहीं कटेगा 5 से, केवल ये कटा ये नहीं कटा, मतलब मासा भी नहीं हुआ। फिर 3 से, 3 से काटे, पहले यहाँ पर सॉरी पहले काट लीजिए, हमेशा पहले छोटे से काटते हुए आते, कहते 3 से। 3 अठे 24, 3 पचे 15। फिर किससे काटे? अब 5 से। 5 का नम 5, 5 सत्ते 35, 23 नहीं कटेगा, मतलब ये भी मासा नहीं। फिर 17 एकन्नम 17, ये कटा लेकिन 23 नहीं कटा। और फिर 23 से काटेंगे तो 1 नहीं कटा, 23 कट गया एक बार में। तो मासा केवल कौन हुआ? मासा हमारे पास केवल और केवल कहते HCF जो आया हुआ है वो आया है 2। एलसीएम कितना आएगा? तो इनको गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12 5 60। 60 को अगर 17 से गुणा करें हम, 17 छक्का 102, 0 है तो 0 लगा दो। अब 1020 को 23 से गुणा कराओ, 3 0 0, 3 दूना 6, 3 0 0, 3 एक नम 3, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एक नम 2, 0 6 4 3 2, 23 460 आएगा। मासा आया था 2 और लासा कितना आएगा? एलसीएम 23 460, और यहाँ पर 510 गुणे 92, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 0 0, 2 छिंग 12, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 510 को 92 से गुणा कराओ, 2 0 0, 2 एक नम 2, 2 पंचे 10, 9 0 0, 9 एक नम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, क्या आ गया? 46 920। तो देखिए चेक करिए, दोनों का मान बराबर आया। मासा और लासा का गुणा किए तो ये आया, और दोनों संख्याओं गुणा किए दोनों बराबर आ गया। मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन करने होंगे। तो आप लोगों के लिए बस एक क्वेश्चन है, दूसरे का तीसरा है जो आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? 336,54, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको करिएगा। 336,54, इसको हल करके बताइएगा क्या आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3rd नंबर ये कह रहा है, चलिए देखते 3rd नंबर में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3rd ये कह रहा है, फटाक से देखिए, उतारते रहिए आप लोग, ध्यान से समझते रहिए और उतारते रहिए तेजी से, फास्ट से। क्या होता है? कहते 23 नंबर में तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है? 12 15 21। तीसरा का पहला 12 15 21। क्या निकालना हमें? HCF LCM दोनों निकालना है। तो बहुत आसान है, चलिए निकालते हैं हम यहाँ पर। 12 15 21 निकालिए। पहले किससे काटे हम? सम संख्या है तो 2 से, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा क्योंकि विषम है। यहाँ पर भी 21 नहीं कटेगा, ये भी उतर जाएगा। फिर 2 से ध्यान से समझिएगा, मासा के लिए ध्यान रखिएगा। मासा के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कितना पद है? 3 पद दिख रहा है ना, तो जो ऐसी कोई संख्या होगी जो तीनों को काट सके वही मासा होगा। नहीं कटता है तीनों तो नहीं बनेगा। मान लीजिए 2 ठो कट गया, 1 बच गया, तब मासा नहीं होगा। कटना हो तो पूरा कटना चाहिए, तब मासा कहेंगे, वरना अगर एक भी छूट रहा है तो मासा नहीं होगा। तो देखिए 2 से काटे तो 12 कटा, ना 15 ना 21 कटा है, मतलब ये मासा हमारे पास नहीं है। इससे भी मासा नहीं आया। 2 3 6 15 नहीं कटा और 21 भी नहीं कटा। लेकिन अब किससे काटे हैं? 3 से। 3 एक 3, 3 5 15, 3 7 21, मासा एक तो मिल चुका। अब किससे काटे हैं? 5 से। ये 1 नहीं कटेगा, ये कटा, 7 नहीं कटेगा, यानी कि भी मासा नहीं हुआ। अब 7 से काटो, ये नहीं कटा, ये भी नहीं कटा और ये कट गया,
7 एकम 7, मतलब मासा केवल और केवल कितना आया, HCF जो आया हुआ है वो 3। एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम के लिए हम क्या बताए थे कि जितना भी नंबर आएगा साइड में उसको सबको गुणा कर दो। तो 2 दूना 4, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बता लीजिए फटाक से। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, तीसरे का सेकंड क्या कह रहा है, तो तीसरे का सेकंड में लिखा है 17, 23, 29। 17, 23, 29 निकालिए इसका। 17, 23, 29 के निकालिए मासा और लासा। तो किससे काटेंगे, 17 को सबसे पहले छोटा कौन दिख रहा है, 17। 17 ऐसा कोई पहाड़ जिसके पहाड़ में 17 आता हो, नहीं, तो 17 को पहले काटो। 17 का नाम 17 कट गया, लेकिन 23 ना कटेगा, ना ही 29 आएगा 17 का पहाड़ में। अब 23 से काटेंगे तो एक नहीं कटा, ये मासा नहीं हुआ। 23 से काटे तो एक नहीं कटेगा, ये कटेगा, और ये नहीं कटेगा, मतलब ये भी मासा नहीं हुआ। किससे काटे, 29 से, ये नहीं कटा तो फिर ये भी नहीं कटा, ये कट गया, मतलब ये भी मासा नहीं हुआ। तो जब कुछ रेख मिलता है तो मासा हम क्या मानते हैं, सपोज करिए अगर कुछ ना मिले तो वहां पर मासा को आप लोग 1 मानिएगा, और लासा कितना होगा, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम 17 गुणे 23 गुणे 29, सॉरी क्या लिख रहे हैं, 17 गुणे 23 गुणे 29 गुणा कर दीजिए। 17 तिया 51, 5 बचा, 17 तिया 51, 5 बचेगा। 17 दूना 34, 5 39, गुणा करने में 391 गुणे 29। अब 391 में 29 से गुणा कराओ, 9 एक 9, 9 9 81 का 1 8 बचा, 9 3 27 और 8 27 और 8 35। फिर गुणे 2 एक 9, 2 2 9 18 1 2 3 6 1, सॉरी 7 हो जाएगा ना, 2 3 6 7, 9 3 3 7 3 10 और 1 11 11 339, 11,339 आएगा कॉम, इसका क्या एलसीएम तीनों का। तो उतार लीजिए। अब 8, 9 और 25 को देखते हैं। 8, 9 और 25 को, क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9, 25 को, इसको निकालते हैं। 8, 9, 25 निकालते हैं मासा। 3 3 जो भी ऐसी कोई संख्या मिलेगी जो तीनों काट से, कोई मासा 2 से काटो, 2 चौके 8, 9 नहीं कटा, 25 नहीं कटा, मतलब मासा नहीं। फिर 2 से काटेंगे, 4 2 बार में कटा, लेकिन 9 नहीं कटा, 25 भी नहीं कटा, तो फिर ये भी मासा नहीं हुआ। फिर 2 से काटेंगे, 2 कट गया, लेकिन 9 नहीं कटा और 25 नहीं कटा। अब किससे काटेंगे, अब हम चलिए इसको ऊपर हम करते हैं, नहीं तो आप लोग दिखेगा नहीं, कहते इतना उतार लिए होंगे ना, तो इसको मिटा लें। 8, 9 और 25 को हल करते हैं तीसरा नंबर में। 8, 9, 25, 8, 9, 25 निकालिए फटाफट। 8, 9, 25 का मासा 2 से, 2 चौके 8, 9 नहीं कटा, 25 नहीं कटा, मतलब मासा नहीं हुआ। 2 दूना 4, फिर 9 नहीं कटेगा, 25 का पालन, लेकिन 2 का पालन 25 से भी नहीं करेगा, तो कटेगा कहाँ से, 2 एक 9, फिर ये भी 9 नहीं कटेगा, फिर 25 नहीं कटेगा। अब 3 से, मासा भी नहीं, मासा भी नहीं, 3 से ये नहीं कटा, लेकिन ये भी नहीं कटा, 25 के पहाड़ा आता नहीं है, मतलब 3 के पहाड़ा 25 आता नहीं, 3 8 24 आता, कट भी नहीं करेगा। फिर 3 से ये 1 कटा नहीं, लेकिन 3 कट गया, 25 नहीं कटा। अब 5 से काटिए, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटा, 25 कट गया 5 बार में। फिर 5 से ये 1 नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, और ये कट गया। तो मासा हमारे पास क्या आया, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर, मतलब मासा 1। एलसीएम 2 दूनी, उतार लीजिए पहले जो भी दिया हो। 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24 पंचे 120, 120 तिया 120 तिया 12 6 यानी 360, 360 पंचे 5 0 5 31 3 5 15 3 18, 1800 आएगा। यही आएगा आपका एलसीएम लासा, उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्या बच गया बच्चों, 10 साढ़े 10। क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं हम, कहते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा फास्ट उतारा करिए, आप लोग भी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए और समझते रहा करिए, ऐसा नहीं कि समझना नहीं है। एचसीएफ लिखा हुआ है क्या, 306,657 दिया हुआ है, तो एलसीएम ज्ञात करने को कह रहा है। क्या दिया है, 306 चौथा नंबर में और 657 का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9। एलसीएम ज्ञात करने को कह रहा है, किसका किसका, 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करिए, यही है ना। 306 657 का, ठीक है। कह रहा है कैल्शियम ज्ञात करो, तो सूत्र क्या होता है, ए गुणे बी बराबर ए कॉमा बी का एचसीएफ चाहिए गुणे ए कॉमा बी का क्या एलसीएम चाहिए। हल करते हैं, ए का मान कितना है 306, बी का मान कितना है 657 मान लेते हैं, तो 306 कॉमा गुणे 657 बराबर 306 कॉमा 657 का एचसीएफ गुणे 306 कॉमा 657 का एलसीएम। हल करिए, हमें निकाल, अब देखिए यहाँ पर गुणा करिए, इसको क्या आएगा या फिर ऐसे रहने दिए, 306 गुणे 657 बराबर, इसका टोटल मान कितना दिया हुआ है, देखिए 306 और 657 का एचसीएफ दे चुका है, कितना है 9 दिया हुआ है, तो 9 रख दीजिए गुणे 306 कॉमा 657 का क्या निकालना है एलसीएम। तो अब इसका मान निकाली तो 9 कहाँ जाएगा, बट्टे में, 306 गुणे 657 के बट्टे में कौन आ गया 9, 306 कॉमा 657 का, तब एलसीएम कितना आएगा निकालिए, 9 त्रिक 27, 3 बचा, 9 चौक 36, 34 गुणे 657 बराबर 306 कॉमा 657 का ये एलसीएम आ गया। गुणा कर दीजिए, जो आ गया वो आंसर हो गया इसका। गुणा कर लीजिएगा आप लोग, गुणा करना तो आता ही होगा आप लोग, कहते हैं इतना तो आना चाहिए आप लोगों को। चलिए उतार लिए फ्रॉक से, फिर 5वें नंबर पर चलते हैं। 5वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, 5वां, बस ध्यान से समझा करें, बहुत मजा आता है इसमें, कहते हैं है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, आशा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 5वां में लिखा है कि एचसीएफ 225, एचसीएफ 225 कॉमा 60 बराबर 225 गुणे 5, 225 गुणे 5 लिखा है, क्या लिखा है माइनस का 10x, 5 गुणे माइनस का 10x, तो x का मान ज्ञात करने कह रहा है। अब यहाँ पर x का मान कैसे निकलेगा, तो अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो कह रहा है कि 225 और 60 का मासा ही रख सकते हो बराबर के पहले, और यहाँ से तब बताओ कि x का मान क्या होने वाला है, x का मान ढूंढने को कह रहा है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं मासा, 225 कॉमा 60 का मासा निकालते हैं, किससे काटेंगे पहले 2 से, 225 नहीं कटा, 60 कट गया 30 बार में, 225 को काटेंगे तो 225 नहीं कटेगा 2 से, और 15 बार में 30 कट गया, फिर 225 को काटिए तो 2 से नहीं कटेगा, लेकिन नहीं, एक सेकेंड, कोई नहीं कटेगा 2 से, तो अब हम क्या करेंगे 3 से, 3 सत्ते 21, एक बच्चा इधर गया तो 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, मासा 1 मिल चुका है। अब किससे काटे 3 से, फिर 3 दूना 6, 3 पचे 15, लेकिन ये 5 नहीं कटा, तो ये भी मासा नहीं हुआ, ये भी मासा नहीं, ये भी मासा नहीं, केवल एक मासा बना था ये वाला। अब किससे 5 से, 5 पचे 25, 5 एकन्नम 5, तो ये भी मासा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये कटा और एक, सॉरी दोनों तो कट गया है, मासा हो गया, ये भी मासा होगा। 5 से काटेंगे तो फिर 5 से काटेंगे तो ये वाला 5 कटेगा, लेकिन एक नहीं कटेगा, मतलब मासा ये भी नहीं हुआ। मासा कौन हुआ, केवल 5 से 15, तो ये पूरे की जगह पर रख दीजिए, 15 बराबर 225 गुणे 5 माइनस के 10x, क्या कर दीजिए 225, सॉरी 15 बराबर
कितना आएगा, 5 बचे 25, 2 बचा, 5 दूनी 10, 2 12, 1, 5 दूनी 10 और 1 11 बरा माइनस का 10x। हमें 10x में से x का मान निकालना है, तो 10x को इधर भेज दूँ, उधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। 1125 की तरफ कौन जाएगा, 15 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, उधर जाकर घटाएंगे तो 1110 बराबर 10x। x का मान निकालेंगे तो 1110 बटे क्या आएगा 10, काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, बचेगा कितना 111। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फटाक से जल्दी से उतारिए और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 6 नंबर ये कह रहा है एलसीएम निकालना है। एचसीएफ 120 और 225 कर दिया हुआ है। चलिए देखते क्या है। आसान आसान क्वेश्चन है कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि 120 एचसीएफ, छठा नंबर है ये, एचसीएफ 120 व कॉमा 225, 120 और 225 का मासा कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है 15। तो कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात करो। तब 120 225 का एलसीएम मतलब मान लेते ए का मान 120, बी का मान 225। सूत्र क्या कहता है, ए गुणे बी बराबर ए कॉमा बी का एचसीएफ गुणे एलसीएम किसका किसका, ए कॉमा बी का एलसीएम भी चाहिए, दोनों को गुणा कर देंगे हम। मतलब एलसीएम ज्ञात करने को कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ए का मान कितना है 120 गुणे बी का मान 225 बराबर ए का मान 120 कॉमा 225 और एचसीएफ लिख देंगे यहाँ पर गुणे 120, बी का मान कितना है 225 और एलसीएम। इसका अगर मान निकालना है तो देखो इसका मान दिया हुआ था कितना है, लिख देते 120 गुणे 225 बराबर इसका टोटल मान कितना दिया हुआ था, टोटल मान एचसीएफ देखिए 15 है, 15 लिखे गुणे 120 225 का एलसीएम निकालना था, 120 और 225 का एलसीएम। तो अगर इसका मान निकालना है तो ये कहाँ जाएगा 120 कॉमा गुणे 225 के बट्टे में 15 बराबर 120 कॉमा 225 का एलसीएम बराबर आ गया। तो 15 अट्ठे 120 आएगा, कट गया ना 8 बार में। अब गुणा कर दिया 8 225 को, तो 8 पंचे 40, 4 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 20, 2 बचा, 8 दूनी 16, 2 18। ये आएगा 120 कॉमा 225 का एलसीएम आ जाएगा। तो उतार लीजिए, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। बस इतना था क्वेश्चन। कहते हैं 7 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर में। 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो चलिए देखते हैं 7 नंबर क्या कहता है। बहुत आसान है 7 नंबर। अभी हम एक चीज देते हैं आप लोगों को। मान लीजिए 20 है, 20 का गुणनखंड करिए तो 2 दहा में 20, 2 पंचे 10, 5 का 5, यही तो आएगा आपका गुणनखंड करने पर। सबका ही आ रहा होगा, क्या करोगे आप लोग। तो 20 कितने कितने टुकड़ों में बटा है, 2 से काटे हैं तो कितने भागों में बटा है 10 बार में कटा है। फिर 10 से काटे हैं तो कितनी बार में कटा है, 2 से काटे हैं तो 5 बार में कटा है। फिर 5 को किससे काटे हम लोग, 5 से तो कितनी बार में कटा है 1 बार में। अब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर इसको ले आना है तो इन दोनों को क्या करना पड़ता है, दोनों शाखाओं को गुणा करना पड़ता है, तभी ऊपर वाला मान मिलता है। अगर 10 लाना है तो 2 और 5 को गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 20 लाना है तो ये कर सकते हैं हम। तो वैसे ही क्वेश्चन दे रहा है क्या, ट्री मेथड। देखो इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, पेड़ विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, पेड़ विधि कहा जाता है, ट्री मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 7 यही कुछ कह रहा है कि चलिए देखते क्या है। 7 नंबर में y का मान निकालना है। क्या लिखा हुआ है 7 नंबर में, एक सेकेंड दोस्तों, इसमें कुछ लिख दिया गया है। चलिए y ब्रैकेट लिखा क्या है यहाँ पर है कितना x
यहाँ पर कितना है 4 दिया हुआ है। उसके बाद से कहते हैं वाई एक्स जो निकला हुआ है एक्स से वो क्या कहते हैं 7 है और एक 3 है। तो ध्यान से समझिएगा, हमें एक्स और वाई क्वेश्चन नंबर 7वां है, ये पूछ रहा है कि एक्स और वाई का मान बताइए आप लोग। तो कैसे निकालेंगे, अभी यहाँ बताए थे। अगर ये का मान निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों गुणा करते तो ये आता है। तो अब हम कहते हैं अगर एक्स का मान निकालना है तो 7 गुणे 3 कर दें, तो ये एक्स का मान निकल गया 21। एक्स का मान कितना आ गया 21। और जब एक्स का मान अगर 21 आ गया तो यहाँ पे 21 रखेंगे और यहाँ पे कितना है 4, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 21 और 4 गुणा करेंगे तो कितना होगा 21 गुणे 4। तो वाई का मान कितना आएगा 4 एक 4 4 दूना 8। तो ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा। एक्स का मान 21 और वाई का मान कितना 84। आशा करते हैं दोस्त फ्रेंड कहते कि स्टूडेंट आप लोगों को ये कहते कि मतलब कि वीडियो समझ में आया होगा और आप लोगों को ये बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो फ्रेंड्स बस आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे। हम कहते हैं कि अगले प्रश्न को